क्यों हर बंदा जादू का शिकार हो रहा है? हमें यही लग रहा है कि किसी ने हम पर जादू करवा दिया है। हमारा सर भारी रहता है, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, धड़कन बहुत तेज चलने लग जाती है, हमारे सर पर दबाव रहता है, हमें वसवसे बुरे आते हैं, हमें ख्यालात बुरे आते हैं। देखा जाए तो हमें ख्वाब भी बहुत बुरे आते हैं, उसमें जानवर हमारे पीछे भाग रहे होते हैं। जब हम किसी रूहानी इलाज वाले के पास जाते हैं तो वो यही बताता है जादू है आप पर। उसके बहुत सारे तरीके हैं, कुछ तरीके मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। बहुत से लोग हैं जो कुरान और हदीस की रोशनी में आपका इलाज करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी उंगली पकड़कर, छोटी उंगली पकड़कर वो आपका इलाज करते, कुछ पढ़ते हैं और मालूमात इकट्ठी करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपका नाम पूछकर, आपकी वालदा का नाम पूछकर और फिर वो हिसाब किताब लगाकर आइडिया लगाते हैं कि इस बंदे के साथ क्या है। अगर देखा जाए तो ये मामला जो है, ये जो जिस तरह से मालूमात इकट्ठी की जाती, ये शरीयत में जायज़ नहीं। अगर देखा जाए जो इस तरह से मालूमात लेते, इकट्ठी करते हैं, तो देखा जाए तो शरीयत में हमें इस तरह से इलाज करने का कहीं भी हुक्म नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इलाज हो रहा है और लोगों को अल्लाह पाक शिफा भी दे रहा है। सबसे पहले बात यह आ जाती है कि मैं आज इस वीडियो का टॉपिक क्यों ऐसा रखा हुआ है। मैंने देखिए, हर दूसरा बंदा कमेंट कर रहा होता है, अब्दुल्ला भाई मैं जो है बहुत ज्यादा परेशान हूं, मेरे घर में अजीब माहौल हो चुका है, मेरे साथ ये मसले हो रहे हैं, या मेरे घर वालों में से किसी के साथ ये मसले हो रहे हैं, और इस वजह से रिस्क भी तंग हो चुका है, इस वजह से माली मामलात जो है हमारे खराब हो चुके हैं, इस वजह से बीमारियां लग रही है। तो हकीकत अगर ओरिजिनल जादू आप पर होता है तो आपको नहीं, आपकी नस्लों को हिला कर रख देता है मेरे भाई। ये जहन में रखिएगा, सबसे पहले ये बात याद रखिएगा। देखिए, जादू बरहा के ये होता है, नजर बद लगती है, ठीक है, ये याद रखिएगा, हमेशा से याद रखिएगा। लेकिन आज दूसरा बंदा जो जादू के चक्कर में लगा हुआ है, मैं बात करना चाह रहा हूं सूरतुल फलक और सूरतुल नास के बारे में। आज जो हर बंदा जादू के बारे में सोच रहा है, तो उनमें से 80% केसेस जो होते हैं वो मेंटल हेल्थ के केसेस होते हैं, कि मेंटल हेल्थ उनकी खराब होती है, यानी कि उनका दिमाग जो है बहुत कमज़ोर हो चुका होता है, उन्हें वसवसे बहुत आते हैं, उन्हें शेडोज बहुत आते हैं, लोगों की परछाइयाँ, किसी ऐसी चीज़ों की परछाइयाँ नज़र आ रही होती हैं जो हकीकत में, ये वैसे भी देखा जाए तो वो चीज़ नहीं होती है। यानी उन्हें ऐसा लगता है कि कोई तो है जो अभी यहाँ से गुजरा है, हकीकत ऐसा नहीं होता, ये नफ्सियात का मसला होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई इस रियल मैजिक का शिकार हो जाते हैं, इस ब्लैक मैजिक का शिकार हो जाते हैं। होता क्या है कि हमारे कुछ जानने वाले जो करीबी हैं, चाहे वो दोस्त अहबाब हो या रिश्तेदार हो या कोई करीबी पड़ोसी हो, जो आपके साथ उठता बैठता है, आपसे सलाम दुआ अच्छी रखी हुई है, सब कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हर बंदा, मैं कह रहा हूं कुछ लोग कि हसद ये बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है लोगों के अंदर, बर्दाश्त नहीं है। अगर आपको मैं तरक्की करते हुए देखूंगा तो मैं आपसे जेलस होना शुरू हो जाऊंगा, चाहे आप मेरे साथ उठते बैठते खाते पीते। सबसे बड़ा मसला है, और लोग इन बातों को समझ नहीं पाते। हर चीज में, हर बात में उन्हें हर चीज को शो ऑफ करना जरूरी होता है, दिखावा बहुत जरूरी बन चुका है। सोशल मीडिया पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, एफबी की बात कर रहा हूं, इंस्टा की बात कर रहा हूं, इसके अलावा हमारा जो स्नैपचैट वगैरह हो गया, दूसरी बहुत सारी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, हम उन पर अपनी डेली रूटीन शेयर करते हैं, डेली के मामला शेयर करते हैं, और इस वजह से हम हर तरह की परेशानी और अजियतों का शिकार हो जाते हैं। आज आप देखा जाए कि हमारे घर में हर दूसरा बंदा हर वक्त बीमार होता है, एक खड़ा होता है दूसरा बीमार। मतलब यह है कि देखा जाए वो नॉर्मली बीमार है। बात समझिएगा गौर से, वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने देखना है पूरा, नॉलेजेबल वीडियो बना रहा हूं ये। देखें, आप बीमारी से उठे, मिसाल के तौर पर आपको बुखार हुआ, आप बुखार से उठते हैं 5 दिन बाद, तो घर का दूसरा फर्द बीमार हो जाता है, आपका कोई बच्चा बीमार हो जाता है। अमूमन ये देखा गया है कि इस वजह से होता है कि घर के अंदरूनी मामलात खराब हो चुके होते हैं, जिसके वजह से जो है एक के बाद एक बंदा बीमार हो रहा होता है। शयातीन उस जगह को अपना घर बना लेते हैं, ये याद रखिएगा। हमारी कुछ गलतियां, इसके बाद में इलाज की तरफ आऊंगा, आपको बताऊंगा कि सूरतुल फलक, सूरतुल नास कितनी पावरफुल है, कितने मौजज़ात होते हैं। मेरा अपना इलाज, अगर मैं ब्लैक मैजिक की बात करूं, मेरा अपना इलाज खुद इस तरह से हुआ, सूरतुल फलक और सूरतुल नास से। अब बेनिफिट है, आप भी देखिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जब जादू हुआ, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो कौन सी सूरतें नाज़िल हुई, कौन सी सूरतें उन्होंने पढ़ी, या आप थोड़ी सी नॉलेज इकट्ठा कीजिए। क्यों हम इन बातों पर बिलीव नहीं करते?
हमें सोचना चाहिए इस बात को। और ये देखिए कि जब आपके घर में हर दूसरा बंदा बीमार होने लगे तो समझ जाइए कुछ ना कुछ मामलात गड़बड़ हो चुके हैं, घर के अंदरूनी मामलात खराब हो चुके हैं। तो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि सूरतुल फलक और सूरतुल नास चलते फिरते आपने पढ़ना है। इसके इतने मौज़ात देखने को मिलते हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। आपकी ज़िंदगी पूरी बदल जाती है, आपके घर के मामलात ठीक होने लग जाते हैं। सूरतुल फलक सूरतुल नास आप खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी, यानी अपने घर में लोगों को चलते फिरते पढ़ लिया करो। ज़्यादा पढ़ लिया, पानी की एक बॉटल लो, उस पर दम कर दो। आपने पढ़ लिया, आपने दम कर दिया, वही पानी सब पियो, खाने में भी इस्तेमाल करो। नुकसान किसी सूरत में नहीं, किसी सूरत में नहीं मिलेगा आपको। उसकी वजह यह है कि यार ये कुरान पाक है, कुरान पाक की सूरतें आप पढ़ रहे हैं, और सूरतुल फलक सूरतुल नास है ही इस काम के लिए, क्योंकि वो आपके घर से जादू, जिन्नात, असरात, आसेब सारी चीज़ें दूर कर देती है, ख़त्म कर देती है। और कोशिश करें, अगर आप चलते फिरते ना पढ़ सकते हो तो हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 3-3 बार लाजमी पढ़ें, अपने ऊपर दम करें। और बीवी बच्चों को, माँ बाप को, बहन भाइयों को, जो अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, आप सबको ये कहिए, उस पानी का छिड़काव घर में कीजिए, उस पानी पर दम करके आप अपने लिए भी इस्तेमाल कीजिए, खाने में भी इस्तेमाल कीजिए। आप सबसे पहले जिस दिन इलाज शुरू करना चाहें, यानी कि ये इलाज इसलिए कह रहा हूं कि इस तरीके से हम अमल करते हैं, तो हमने सबसे पहले एक बात जहन नशीन कर लीजिए। कहते हैं ना, अमल का दारो मदार नियत पर है। आपकी जैसी नियत होती है वैसे ही सब कुछ आपकी लाइफ में चलता है। आप अगर आज सुबह उठो, एक मिसाल की बात कर रहा हूं कि अभी मैं बना रहा हूं सुबह सुबह वीडियो, मैं इसलिए आपको सुबह की बात कर रहा हूं। अगर आप सुबह सुबह में उठते हैं और आप ये सोच लो कि यार बंदा सुबह उठता है बिल्कुल फ्रेश होता है, हर तरह से, बॉडी के लिहाज से भी, मेंटली तौर पर भी, हर तरह से इस बात को आप, फिर इसके बाद आप ये सोचो कि यार बड़ा फ्रेश हो, उसी वक्त आपने क्या करना है, कोई टेंशन ले लेनी है। टेंशन क्या, किसी की चीज के बारे में आपने सोचना शुरू कर देना। आप ये देखिएगा आपकी मेंटल हेल्थ पर कितना असर पड़ता है, उससे आपकी बॉडी पर कितना असर पड़ता है। उस दिन आपको कम भूख लगेगी, उस दिन आप सोचेंगे ज्यादा, उस दिन सर भी भारी हो जाएगा, उस दिन तबियत भी अजीब हो जाएगी, घबराहट भी होगी, आपको हार्ट बीट भी तेज हो जाएगी, और अजीब अजीब खौफ और वसवसे आपके दिल और दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? कि ये फजूल की बात हमने सोच ली। एक बंदा सोच ले, एक मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, कि आज मैं उठाऊं या बड़ा फ्रेश हूं, वो अचानक से ये सोचता है कि आज मैं मर जाऊंगा। अब बताइए मुझे, वो मरता नहीं मरता वो अलग मैटर है, सिर्फ इतना बता दिया आपने, ये खौफ दिल में बिठा लिया कि आज मुझे मरना है, आज मेरा इस जिंदगी में यानी कि इस दुनिया में आखिरी दिन है, और पूरा दिन वो ये सोच कर निकाले तो तबीयत का क्या हाल होगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा उसकी तबीयत का। तो जब आप इलाज शुरू करने लगे, बात समझिएगा, मैं इस इलाज की बात कर रहा हूं, मैं इलाज के तौर पर ही कह रहा हूं, मैं आपको सूरतुल फलक सूरतुल नास बेहतरीन अमल है, 21-21 मरतबा आप लोग पढ़ें पूरे दिन में, पानी पे दम करें, दूसरे दिन फिर पढ़ें, फिर पानी पे दम करें, और इसका इलाज शुरू करें। आपके घर में बच्चे भी पिए, बड़े भी पिए, सब पिए। मैं कोई रूहानी मुआलिज नहीं हूं, लेकिन तजुर्बे की बुनियाद पर मैं अगर बात करूं, एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूं, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, का नुकसान कोई भी नहीं है। आप जब पढ़ना शुरू करेंगे, पीना शुरू करेंगे घर से, आप और छिड़काव शुरू कर देंगे घर में, घर के चारों कोनों में छिड़काव शुरू कर देते हैं उसका, 2-2 कतरा आपने छिड़काव कर दिया घर में। आप ये देख लीजिएगा आपका घर कितना हल्का हो जाता है, आपकी सेहत कितनी अच्छी हो जाती है, आपका दिमाग कितना अच्छा हो जाएगा, आप कितने फ्रेश हो जाएंगे, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपके घर में भी, आपके घर वालों के भी चेहरे पर एक रौनक नजर आएगी आपको, और आप जो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो चुके इन मामला से बाहर निकल आए। ऐसी बात बता रहा हूं आपको जो बहुत कम लोग बताते हैं। यकीन कीजिए रूहानी मुआलिज वाले इन बातों को लेकर बड़े पैसे कमाते हैं। सूरतुल फलक और सूरतुल नास, इनकी मौज़ात आप सोच भी नहीं सकते, इनके फ़ायदे आप नहीं सोच सकते कि आपको कितने बेनिफिट्स मिलते हैं, सोच भी नहीं सकते। आप इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि यार आका अलैहि सलातु वस्सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ, अल्लाह पाक ने ये सूरतें नाजिल फरमाई, और उन्होंने जब ये पढ़ना शुरू किया और गिरे खोलते गए तो कितना फ़ायदा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू का जोर ख़त्म हो गया, उन पर जो जादू था, हालांकि उन पर कोई जादू कर नहीं सकता था, इसमें भी अल्लाह की हिकमत थी। बहुत लंबा वाक़या है कि क्यों हुआ था, इन पर क्या हुआ था, मैं इस पर इंशाअल्लाह कोई वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी बात समझिएगा कि आपको इसके फ़ायदे मिलते हैं, और ऐसे फ़ायदे मिलते हैं कि ये जिसने कुछ भी किया होता है, चाहे हासिद है, नज़र बद लगाई हुई थी आप पर,
कोई ऐसा बंदा है जो आपके पीछे लगा हुआ है, जो आपके ऊपर बंदिशें लगा नहीं कर रहा, आपकी फैमिली की खुशियां छीनने की कोशिश कर रहा है, आपका रिस्क छीनने की कोशिश कर रहा है, आपके घर में लड़ाई झगड़े करवा रहा है, ये फालतू आमिलों के चक्कर में वो पड़ा हुआ है आपको तंग करने के लिए। आप ये देख लीजिएगा, ये अल्लाह के हुक्म से आपका तो इलाज, आपकी फैमिली का तो इलाज चल रहा होगा, ये खुद ही रिटर्न होना शुरू हो जाएगा उस पर, वो खुद फंस जाएगा मामलात में। क्योंकि जो लोग ये करते हैं, किसी का मुंह बंद करवाते हैं, किसी के माली मामलात में दखलंदाजी करते हैं, यानी कि बाबाओं के पास जाके यार ये काम करवा दो, मेरा ये बंदा जो है ना बड़ा मुझे तंग करके रखा हुआ है, और वो काम के लिए पैसे दिए और वो काम शुरू हो गया भाई, अब बाल दे दिया, तस्वीर दे दी, कुछ भी दे दिया, गलत काम हो रहे, हराम काम हो रहे, तो उस वक्त इस्लाम से तो खारिज होना है उसे, अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाएगा, उसकी बख्शिश है ही नहीं। तो आप ये सोचिए, जब आप पढ़ाई करेंगे सूरतुल फलक, सूरतुल नास, सिर्फ इतना ही सोच कर करेंगे, यार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये किया, हमारे प्यारे नबी ने किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं भी यही शुरू करता हूँ। सुन्नत भी है, फ़ायदा भी है, और मैं और मेरी फैमिली जो है इस मामलात से भी बाहर निकल आएंगे, और जिसने किया उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा, उसका सत्यानाश हो जाएगा, वो अजियतों में आ जाएगा, वो बीमारियों में लग जाएगा। आपको फंसाने चला था, कहते हैं ना कि एक गड़ा किसी के लिए खोदो ना तो दूसरा गड़ा अपने लिए भी खोद दो, कि कुदरत जो है ना इंतकाम लेती है, फिर बड़ा गलत होता है बंदे के साथ। और एक दुआ हमेशा पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ये दुआ मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाई थी। इससे आप अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करते हैं इस दुआ में कि अल्लाह हम कमज़ोर हैं, हम अपने दुश्मनों से मुकाबला नहीं कर पा रहे, हम तो बहुत कमज़ोर हैं, अल्लाह आप मेरे दुश्मनों से मुकाबला कीजिए, आप मेरे दुश्मनों से लड़िए, आप मेरे दुश्मनों का जो मेरे बारे में बुरा सोचा उसके साथ बुरा कर दीजिए। आप ये सोचिए कि अल्लाह ताला से जब आप दुआ करते हैं, अल्लाह हम अपने दुश्मनों से मुकाबला नहीं करते, हम आपको पेश करते हैं अपने दुश्मनों के मुकाबले में, तो आप ये सोचिए कि उस बंदे का क्या होना है। फिर ज़रूर सोचिएगा इस बात को। आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा था, काफ़ी लोगों के इसरार पर, मैंने काफ़ी लोगों की इतनी कॉल्स और मैसेजेस के बाद मैंने दोबारा से इंशाल्लाह ये शुरू किया है कि अभी हमारे पास माशाल्लाह से काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद अब मैं फ्री हुआ हूँ थोड़ा सा काम से अपने, तो मैंने ये सोचा कि अब जो है दोबारा क्लासेस शुरू की जाए, और काफ़ी आप लोगों ने मुझे कहा है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फ़ीस रखी हुई थी हमने, लेकिन अब आप कहीं से भी देख रहे हैं, और 50% ऑफ पर हम लोग इस वक्त, मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो पर्सनली ख़ुद पढ़ाऊँगा वो 20 से 25 स्टूडेंट होंगे जिन्हें मैं पढ़ा सकता हूँ। तो हमारे पास यही सीट्स है, और इंशाल्लाह 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस। लेकिन आपको चाहिए कि आप पहले से अपनी सीट्स बुक करवा लें, अपने बच्चों की यानी कि सीट्स बुक करवा लें, और इसके लिए मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, उस पर आपने मैसेज कर देना है, और आपने 50% जो है जो फ़ीस है आपकी वो आपको बता दी जाएगी, और फिर आपने पे करना है और अपना नाम बुक करवा लेना, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस होगी व्हाट्सएप और ज़ूम पर, ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ाया जाएगा, कुरान, और इसके अलावा यूट्यूब पर पोस्ट भी लगा दी गई है, FB पर भी लगा दी गई है, और इंस्टा पर भी लगा दी गई है। तो इसलिए आप लोगों ने जल्द से जल्द ज्वाइन करना है, बच्चों को ज्वाइन करवाना है, क्योंकि देखिए ये याद रखिएगा, दुनिया तो निकल जाएगी, पूरी ज़िंदगी हम पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं दूध का धुलाऊँ, मैं भी पैसा कमाने के पीछे भागता हूँ। ज़ाहिर अखराजात है, बीवी बच्चे सब कुछ है, माँ बाप है, हर चीज़ के पीछे बंदा लगता है, पैसे कमाता है। तो लेकिन दुनिया के लिए जब कर रहे हैं तो आखिरत के लिए भी तो थोड़ा सा करना चाहिए। तो इसलिए अपने बच्चों को देखिए, ये याद रखिएगा कि हम लोग जो है इसमें बड़ी एक चीज़ हम लोगों ने, मेरी टीम ने निकाली है कि यार सबसे पहले कि पेरेंट्स के साथ इज़्ज़त से बात करना। फ्राइडे वाले दिन हमारा मसनून दुआएं वगैरह, और किस तरह से हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, बच्चों को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और बहुत अच्छे से समझाया जाएगा हर फ्राइडे को। अच्छा, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी, सैटरडे संडे ऑफ होगा हमारा। ठीक है, और इंशाल्लाह आप ये देख लीजिएगा कि पेरेंट्स से बात करना, इज्जत करना, उनसे किस तरह बात करते हैं। आजकल आप देख लीजिए कि हर बच्चा माँ बाप से बदतमीजी करता है, झड़कता है अपने माँ बाप को, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जब ज्वाइनिंग करवाएंगे, अपने बच्चों को ज्वाइन करवाएंगे, इंशाल्लाह आप 1 महीने में रिजल्ट देखेंगे उसका। मैं बड़े बोल से अल्लाह बचाए, मैं अपने घर की अगर बात करूं, हमारे घर में जो है एक मिसाल के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, मेरे 2 बच्चे हैं। आजकल का जो माहौल है, एक मिसाल के तौर पे, एक छोटी सी गाली की अगर बात करें, जिसे हम गाली समझते हैं, पागल, मेरे बच्चे वो नहीं बोल सकते।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार आपके बच्चे भी नहीं बोलते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूँ कि सब हमारा माहौल के ऊपर ये डिपेंड करता है कि हम बच्चे की बेस कैसी बना रहे हैं, उसकी बुनियाद कैसी है, उसकी रूट्स जो है वो कैसी है। तो ये बड़ी मायने रखती है। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें, आप ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ना चाहते हैं, नाजरा पढ़ना चाहते हैं, आप हिफ्ज़ करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आपको हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि क्लासेस दी जाए मंडे टू फ्राइडे। तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। और इसके अलावा मेरा एक न्यू चैनल है ABH डॉक्यूमेंट्रीज़, उसके नाम से, क्योंकि इस चैनल पर मैंने डॉक्यूमेंट्री अपलोड की थी लेकिन मुझे सही नहीं लगा, तो इसके लिए अलग चैनल हमने बना दिया है। तो उसका लिंक मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यहाँ पर भी दे रहा हूँ, ABH डॉक्यूमेंट्रीज़, ठीक है, ABH यानी अब्दुल्ला बिन हमीद। तो आप लोगों ने उसे लाजमी सब्सक्राइब करना है, भूलना नहीं है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई हर वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्री आती रहे आप लोगों को मिलती रहे। और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। वीडियो लंबी होने के लिए बहुत ज़्यादा माजरत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।